हेलो फ्रेंड्स। जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपको झारखंड की जानकारी, झारखंड की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। झारखंड की जानकारी इट मीन्स जीएस अबाउट झारखंड, ये हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। यह झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर झारखंड की संपूर्ण जानकारी और झारखंड की जीएस की संपूर्ण जानकारी, पीसीएस मेंस एंड अदर मेंस एग्जाम्स जो झारखंड में होते हैं, इसकी सभी की तैयारी करवाता है। दोस्तों, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और निरंतर आप इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट आपके कैरियर में सफलता की गारंटी देता है यदि आप ये गारंटी देते हैं कि आप मेहनत, लगन और इस प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है झारखंड की समझ, मीन्स नॉलेज अबाउट झारखंड क्या है, ये आपको समझना है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि झारखंड का जो निर्माण है वो कब हुआ था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भली भांति सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि झारखंड की राजधानी रांची है, इसका उप राजधानी दुमका है। इस तरह से आपको मैं वीडियो में कई सारी बातों को लास्ट वीडियो में बताया था। मैंने ये बताया था कि बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर को ही क्यों बना था। तो 15 नवंबर का कारण यह है कि बिरसा मुंडा जो भगवान बिरसा भी कहे जाते हैं, झारखंड के एक महान व्यक्ति के नाम पर 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ हम लोग यहां देखेंगे दोस्तों कि दुमका हमारा उप राजधानी है। कुछ नई चीज के बारे में हम जानते हैं। उप राजधानी के रूप में झारखंड में और भी विस्तार किया जाना है। जैसे प्रस्तावित राजधानी के रूप में और कौन कौन सा है। प्रस्तावित राजधानी, उप राजधानी ये देखेंगे मेदिनीनगर। एक दूसरा जो यहां पर है चाईबासा और तीसरा गेड़ी। ये उप राजधानी बनाने के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, आप भली बात जानते हैं कि झारखंड हमारा खनिज संपन्न राज्य है, जहां पर भारत के 40% खनिज संपदा को उत्पादित करता है। यह झारखंड के पास इतनी कैपेसिटी है कि यदि इसको सही से, मीन्स यहाँ के जो खनिज संपदा से जो संपन्न है, अगर ये सही से इसको उपयोग किया जाए, इसका दोहन किया जाए और यदि राज्य के विकास के रूप में अगर लगाया जाए तो झारखंड भारत का नंबर 1 विकसित राज्य के रूप में आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड अलग होने के 24 सालों तक भी आज भी स्थिति इसका बहुत दयनीय है। एक अत्यंत पिछड़े राज्य के रूप में झारखंड आता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो,
चाहे वो संसाधन के क्षेत्र में संपन्न होते हुए भी इंफ्रा यहाँ की बहुत ही पीछे है। दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं हमारे जो नॉलेज अबाउट झारखंड, हमारा आज का टॉपिक है झारखंड की समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट झारखंड। कैसे समझेंगे? यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको डायरेक्शन ये पता है, डायरेक्शन में बताया था ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है। नॉर्थ तो इसकी जो है, जो झारखंड जो मैप है आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप, यहाँ पर इस तरह से पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 380। कितना है? 380। यहाँ बताया गया 380 और 463। पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण जो है यहाँ पर है 400, उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर। ये हमारा देश भारत जो पूरे जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। मीन्स जो भारत हमारा देश जो है, ये देख रहे हैं आप भारत है, इस भारत में जो झारखंड ये दिख रहा है इसका 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल अगर डिजिट में लिया जाए तो 79147 वर्ग किलोमीटर मीन्स किलोमीटर स्क्वायर है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 और जनगणना 2011 के अनुसार जो है क्षेत्रफल यहाँ पर अब 2 किलोमीटर और अधिक बढ़ गया है, अब 79716 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यह जो क्षेत्रफल है वो पूरे झारखंड के बारे में बताया जा रहा है। अगर इसमें देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77922 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर शहरी देखा जाए, ये ग्रामीण क्षेत्रफल है, ये है ग्रामीण। अगर शहरी क्षेत्रफल कितना है तो 1792। इसको आप नोट करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम्स में ये सारे इम्पोर्टेंट बनता है। अब हम यहाँ पे राज्यपाल के बारे में देखेंगे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। और झारखंड का वर्तमान राज्यपाल जो है वो सीपी राधाकृष्णन है। हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि आज तक झारखंड में जो राज्यपाल बने हैं और वर्तमान तक कौन सा राज्यपाल है, इसकी एक सूची देख लेते हैं। पहला राज्यपाल प्रभात कुमार, पद ग्रहण इन्होंने किया था 15 नवंबर 2000 को। पद त्याग किया इन्होंने 3 फरवरी 2000 को। टोटल 1 वर्ष 80 दिन। इसी तरह से यहाँ पे विनोद चंद्र पांडे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। फिर एम रामाजोइस है, वेद मारवा, सैयद सिप्तिरा जी, और उसके बाद शंकर नारायण, MOH फारूक, और इस तरह से सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू और रमेश बैस, और वर्तमान में भी डॉक्टर राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन है। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जो है 18 फरवरी 2023 को इन्होंने पद धारण किया था, अभी भी पद पे हैं। इस तरह से राज्यपाल का जो झारखंड में आप सीक्वेंस देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है आपका प्रभात कुमार, और आप इस डिटेल को आप एक बार स्टडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं। झारखंड की जो वर्तमान मुख्यमंत्री अभी है चंपई सोरेन, यह है चंपई सोरेन। इसी तरह से अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। फिर अर्जुन मुंडा, ये देखिए यहाँ का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक था।
फिर 18 मार्च 2003 से लेकर 15 मार्च 2005 तक था, ये भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद शिबू सोरेन 2005 से 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहला कार्यकाल केवल 9 दिनों तक चला, ये भी इंपॉर्टेंट है शिबू सोरेन के रूप में। फिर है उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से लेकर के सितंबर 2006 तक। ये देखिए यहाँ पर ये भी भारतीय जनता पार्टी के थे। मुख्यमंत्री के रूप में ये दूसरा कार्यकाल था अर्जुन मुंडा का। फिर आता है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को से लेकर 29 मई 2010 तक बनते हैं झारखंड झामुमो का। मुख्यमंत्री के रूप में इसका दूसरा कार्यकाल है। अब हम बात करते हैं फिर अर्जुन मुंडा फिर बनते हैं यहाँ पे 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013, ये बीजेपी का है। मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि झारखंड जो हमारा अलग हुए मात्र 13 साल ही हुआ था, तब तक का मुख्यमंत्री का जो लगातार बदलने का क्रम देखिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठा नंबर पे अर्जुन मुंडा फिर बन जाते हैं। मीन्स जो 30 साल में बनना चाहिए था मात्र 13 साल बनता है। समझ सकते हैं कि झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता किस रूप में इसको प्रभावित किया है और किस रूप से लगातार यहाँ की सरकार बदलती रही है। उम्मीद अब कीजिए कि क्या किसी राज्य की विकास और व्यवस्था क्या हो सकती है। इसलिए चाहे पार्टी कोई भी हो, एक अस्थिर और एक मजबूत सरकार की जरूरत होती है। इससे किसी देश का और किसी राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर ये देखिए अर्जुन मुंडा के बाद हेमंत सोरेन आते हैं। हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक। फिर यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बन जाता है। शिबू सोरेन के पुत्र है, ये उप मुख्यमंत्री भी रहा था। फिर आ जाते हैं रघुवर दास। ये देखिए झारखंड के इतिहास में ये पहला सबसे लंबे प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 29 दिसंबर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के पहले गैर आदिवासी, जितने भी इसके पहले रघुवर दास से पहले जो भी सरकार बने वो सभी आदिवासी थे, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे। लेकिन रघुवर दास ये जो ऐसे एक मुख्यमंत्री बने जो ये नॉन एसटी थे, नॉन एसटी। इनका देखिए आप, इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये पहले झारखंड का एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लंबी कार्यकाल मीन्स 5 साल के कार्यकाल के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और एक अस्थिर सरकार। उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन। फिर हेमंत सोरेन जो है 29 दिसंबर 2019 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और 2 फरवरी 2014 तक इन्होंने चला झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो है दूसरा कार्यकाल। उसके बाद फिर इनकी सरकार, इन्हीं की पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति के रूप में बदल जाते हैं चंपई सोरेन। ये चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 को अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वर्तमान में झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। झारखंड के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद उसी पार्टी के नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि इस तरह से झारखंड में बदलती हुई सरकार और अस्थिर सरकार ने झारखंड के विकास के लिए बहुत ही बाधा पहुंचाया है। कहना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, किसी भी पार्टी के साथ आप जुड़ते हो या फिर किसी भी सरकार को चुनते हो, मेरा आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अस्थिर सरकार की बनाइए। स्थिर सरकार ही आपकी देश को विकास कर सकती है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मीन झारखंड जब बना
उस समय प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे हैं वो है रविंद्रनाथ महतो। नेता प्रतिपक्ष भी कौन है? तो ये है बाबूलाल मरांडी, जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। ये हमारा भी नेता प्रतिपक्ष है। वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो है जस्टिस एस चंद्रशेखर। उच्च न्यायालय रांची देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय के मीन्स क्या हुआ कि यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में जो भी नया यहाँ पे बना है, ये देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना। आप देखिए, ये है झारखंड का उच्च न्यायालय। अब यहाँ पर आते हैं पर आप अपना झारखंड का उच्च न्यायालय देखिए, कितना शानदार लुक है, कितना एरिया में फैला हुआ, क्या लग रहा है, ऐतिहासिक रूप में ये लग रहा है कि हाँ। अब हम विधायिका मीन्स यहाँ पर एक सदनीय है। किसी किसी राज्य में जो है वो 2 सदन की विधायिका, लेकिन झारखंड जो है एक सदन। हम लोग चर्चा करेंगे एक सदनीय और द्विसदनीय क्या होता है। यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे विधान सभा और विधान परिषद, जब किसी राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होता है तो उसको द्विसदनीय कहते हैं, उसको द्विसदनीय कहते हैं। लेकिन झारखंड में एक सदनीय है। और जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा द्विसदनीय है, उसी तरह से कई राज्य जैसे बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, पहले जम्मू कश्मीर था तब तो केंद्र शासित हो, फिर कर्नाटका में है, तो इस तरह से महाराष्ट्र में है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग फिर इस सीक्वेंस में जो भी आपको बताया जा रहा है सारे जीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना है कि सारी चीज़ को आप बारीकी से स्टडी करेंगे, क्यों नहीं आप सफल होंगे। सफलता तो आप ही कदम चूमेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि विधानसभा सीट जो है झारखंड में, विधानसभा सीट कितने हैं। तो विधानसभा सीट जो है पहले 82 था, पहले जो कितना था 82, वर्तमान में जो है अब 81 हो गया। क्यों? तो पहले 82 का मतलब 81 + 1, 81 जो ये एंग्लो इंडियन, ये कौन था? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए एक है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट ये था कि वैसा अंग्रेज जो भारत में रह गया हो और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, लेकिन है मूल रूप से वो अंग्रेज, तो उसको एंग्लो इंडियन कहते थे। अंग्रेज लेकिन भारत के रूप में भारतीय है, तो उसकी भी एक मनोनीत किया जाता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104, संवैधानिक संशोधन 104 के माध्यम से इसे हटा दिया गया। अब ना ही एंग्लो इंडियन ग्रुप में अब जो है किसी का मनोनयन नहीं किया जाता, तो इसलिए ये एक सीट हट गया। तो एक सीट अभी हट गया तो हमारे पास कितना बचा? मात्र 81 है। इक्यासी है, तो एंग्लो इंडियन की अब हम यहाँ पे नहीं किया जाता। अब इसमें जो 81 सीट है, 81 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 81 जो विधानसभा सीट है, इसमें से 28 जो है एसटी के लिए रिजर्व किया गया, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और एससी के लिए है। मीन्स अगर आप ऐड कीजिए 28 एंड 9 देन 37 होगा। 37 तो कितना हो जाएगा? 81 में अगर 37 आप माइनस करते हैं तो 44। ये 44 सीट जनरल के लिए रिजर्व है, चाहे ओबीसी या जनरल दोनों एक ही होता है। तो दोनों के लिए जो यहाँ पर ये रिजर्व किया है, ये दोनों के लिए है। बाकी हमारे पास जो है 37 सीट जो झारखंड में वो एसटी एससी के लिए रिजर्व है। आप यहाँ भली बात मैप में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस कलर से जो बताया गया हो एसटी क्षेत्र है पूरा,
और ये जो है एसी क्षेत्र है, इसके लिए रिजर्व किया गया है। उसी तरह से झारखंड में लोकसभा सीट कितने हैं? लोकसभा सीट जो है ये हमारे पास 14 है। इसमें भी कैटेगरी वाइज किया गया है। एससी के लिए 1 सीट रिजर्व किया गया है, एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व किया गया और जनरल के लिए 8 सीट, जनरल के लिए 8 सीट है। और राज्यसभा सीट जो हमारे पास कितना है वो 6 है। दोस्तों, इस तरह से हम तमाम चीज़ों की जानकारी झारखंड को अगर गेन करते हैं तो आपको सफल होने से तो कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे जिस रूप में आप करना चाहेंगे, ये सारी चीज आप सफल हो सकते हैं। वर्तमान में झारखंड में जो अनुमंडल है वो है 45। जब राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय 33 थी। अब हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड में अभी जो है प्रखंड कितना है। प्रखंड जो है अभी वर्तमान में 264 है। कितना है? 264 है। अब इसमें हम लोग देखें झारखंड नगर निगम। झारखंड नगर निगम कितने झारखंड नगर निगम? झारखंड नगर निगम यहाँ पे देखेंगे तो 9 झारखंड नगर निगम है। कौन कौन सा है? तो आदित्यपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, चास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देवघर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम और मानगो नगर निगम और मेदिनीनगर नगर निगम और रांची नगर निगम। इस तरह से झारखंड में वर्तमान में अभी 9 नगर निगम है। अब कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पे और भी देख लेते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रांची नगर निगम की स्थापना जो है 15 सितंबर 1979। 15 सितंबर 1979 को ये किसका हुआ था? रांची नगर निगम का। झारखंड में महानगर की संख्या कितनी है? 3। धनबाद, रांची, जमशेदपुर। छावनी बोर्ड जो छावनी, ये जो है कैंट एरिया जो कहते हैं, वो मात्र 1 है, रामगढ़ में। राजकीय भाषा यहाँ पर कौन सा है? हिंदी है। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर यहाँ का जो है वो है जमशेदपुर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक केंद्र। प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा? धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला कौन कौन सा है? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। यहाँ पे जो झारखंड निर्माण हमारा कितना है, कब हुआ है, अभी बताया था। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000। इसके बाद उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में जो है जिले की संख्या कितना है? 24 है। दोस्तों, ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि सबसे पहले किस जिला का निर्माण हुआ था? 19वां जिला के रूप में जो 19वां जिला जो बना था, उस जिले का नाम था लातेहार। कौन था? लातेहार। और ये जो लातेहार किससे बना था? किस जिले को काट के बना था? पलामू। पलामू से काट के बनाया था। और इसका निर्माण जो हुआ था 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, मैंने क्लियरली पढ़ाया था आपको। ये जरूरी आपको जानना है कि झारखंड का मैप बहुत ही आपको कारगर साबित हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप मैप को बहुत ही अच्छा से स्टडी कीजिए। देखिए, झारखंड का जो मैप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये गढ़वा है और ये पलामू है। पलामू से काटकर बनाया गया था। ये आप फर्स्ट वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर 20वां जिला, 20वां जो जिला बना था वो जामताड़ा। पहले लातेहार, फिर जामताड़ा। जामताड़ा का निर्माण जो हुआ है, इसका आप डेट के साथ याद रखेंगे, 26 अप्रैल
2001। फिर है 21वां जिला बना, ये किससे बना? जामताड़ा जो बना वो दुमका से बना, दुमका। उसके बाद 21वां जिला का जो निर्माण हुआ वो 30 अप्रैल का हुआ, 30 अप्रैल 2001 को। और ये सिमडेगा, 21वां जिला कौन बना? सिमडेगा। किससे काट कर बनाया गया था? ये बनाया गया था गुमला, यह गुमला से काट कर बनाया गया था। उसके बाद 22वां जिला हम लोग देखेंगे। 22वां जिला के रूप में जो झारखंड बना था वो था सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का जो निर्माण हुआ वह कब हुआ था? ये भी 30 अप्रैल 2001। यह पश्चिमी सिंहभूम से काट के बनाया गया था सरायकेला खरसावां को। उसके बाद 23वां जिला के रूप में बना, 23वां जिला कौन बना हमारा? खूंटी। ये खूंटी बना है 12 सितंबर 2007 को। किससे काट कर बनाया गया था? रांची से, तो आप जानते हैं रांची से बनाया गया था। और जो अंतिम रूप में हमारा जो 24वां जिला बना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सबसे पहला तो याद रखना और लास्ट जरूर। 24वां जिला के रूप में कौन सा निर्माण हुआ? वो है रामगढ़। क्या है दोस्तों? रामगढ़। रामगढ़ का जो निर्माण हुआ है ये भी 12 सितंबर 2007। कब, किससे काट के बनाया गया? तो हजारीबाग से। इस तरह से अब 7 जिले का निर्माण, 6 जिले का निर्माण हुआ। थोड़ा सा एक यहाँ पर आप याद करने की कोशिश करें। लातेहार मीन्स, फिर जामताड़ा, फिर सिमडेगा, फिर है सरायकेला, सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सरायकेला, फिर खूंटी, फिर रामगढ़। याद रखिए इसको। पहले किसी को लतियाया गया, फिर जमाया गया, फिर डेग डेग से बढ़ा, फिर सड़ा, और फिर खूंटी में बांध दिया गया। तो लास्ट में जब बांध दिया तो राम राम का उनने, भगवान का नाम राम राम का जाप करने लगा। इस तरह से हमारे पास 6 जिले का निर्माण हुआ आफ्टर जो है झारखंड को बिहार से जब सेपरेशन अलग किया गया तो ये निर्माण हुआ। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, इसमें से थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा सा आप करेंट डाटा के रूप में याद कर सकते हैं। झारखंड में गांव कितने वर्तमान में? 32,727। ये झारखंड में गांव। जिला परिषद झारखंड में कितने हैं? 24 जिले हैं, तो 24 जिले, ये है 24 जिला परिषद। पंचायत समिति जो झारखंड में कितना है? ये है 212। ठीक है। हमने यहाँ पर नगर परिषद झारखंड में 21 है, याद रखना है, नगर परिषद। ठीक है। वैसे कहा जाता है शहरों की जो संख्या है ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा डाटा अपडेट करना आपको। 228 वर्तमान में है। और सबसे बड़ा शहर मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर। उसके बाद आगे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं। झारखंड के गठन के बाद झारखंड की जो विकास की रूपरेखा कैसी रही, इसको आपको जानना है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि झारखंड का निर्माण इसलिए हुआ कि झारखंड एक खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, और झारखंड वासियों का भी यही चाहत थी, यही इच्छा थी, और यही सोच से झारखंड निर्माण किया था
कि हम सबसे आगे निकलेंगे, हमारा राज्य सबसे विकसित राज्य होगा, क्योंकि हम भारत में सबसे आगे खनिज संपदा के क्षेत्र में हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि हम उन सभी क्षेत्रों में मीन्स विकसित राज्य के रूप में खनिज संपदा से संपन्न होने के बाद भी आर्थिक समृद्धि जो है राज्य के रूप में नहीं बन पाए। कारण ये रहा कि लगातार झारखंड में अस्थिर सरकार और यहाँ की नियम और नीति ये किसी रूप में प्रफुल्लित नहीं है। कहा जाता है यदि घर का गार्जियन ही स्थिर ना हो, घर की गार्जियन ही सही रूप से डिसीजन नहीं ले, तो कहीं न कहीं समस्या तो पैदा हो ही सकता है। कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल मैंने बताया था। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? मैंने बताया था 5 प्रमंडल है। तो सर्वाधिक जो जिला वाला प्रमंडल जो है, जिला वाला प्रमंडल सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर। ये भी आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। जो आपको कन्फ्यूजन है वो फर्स्ट वीडियो में जाइए, उसको समझिए, फिर सेकेंड बहुत ही ईजी में समझ में आएगा। आदिम जनजाति और जनजाति मीन्स अनुसूचित जो जाति है यहाँ पे कितने हैं? अनुसूचित जाति जो है, जनजाति जो है वो कितने हैं? 32 है। आदिम कितने हैं? आदिम जनजाति यहाँ पे 8 है। ठीक है, अभी इस तरह से हमने कोशिश किया है कि झारखंड की समझ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना समझ के आप जो है, आप झारखंड की नॉलेज के बिना ही आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। झारखंड कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए अनुभवी शिक्षकों के साथ साथ आपके सक्सेसफुल टीचर्स आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सफलता तो तय है। सफलता एक दिन कदम तो चूमेगी ही। श्योर सक्सेस इज आवर गारंटी इफ यू विल कंटिन्यू विथ मी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बताइए कि आप यहाँ जुड़िए और अपना सफलता प्राप्त कीजिए। कैरियर को निश्चित रूप में आप सफल रूप में बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।